सो हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टीम। सो दोस्तों, आज ये जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, इस परीक्षा के लिए आपका बहुत ही योगदान इस प्रश्न से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और जो आपका फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली का एग्जाम जो होने वाला है, इसमें से आपको 20 प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं। अगर नहीं आएंगे तो एग्जाम के बाद हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है भाई? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है, कि 1 जुलाई से 30 जुलाई जून तक होता है, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है प्यारे बच्चों, वो कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपका जो ऑप्शन और सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, देखिए आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, दूसरा नंबर कर रहा है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। भाई क्या कहा जाता है पृथ्वी को? देखिए, उजला ग्रह कहा जाता है, कि नीला ग्रह कहा जाता है, कि लाल ग्रह कहा जाता है, कि हरा ग्रह कहा जाता है। देखिए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण अधिकतर क्षेत्र जो है जल की उपस्थिति के कारण उसको नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। फिर बच्चों ऑप्शन और जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कर रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है प्यारे बच्चों कब लागू किया गया था? ये आपका तीसरा प्रश्न है। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों की सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए ऑप्शन 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो 2005 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वो 2000 कितना हुआ था? 5 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, 2005 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, कि राजतंत्र है, कि सैनिक तंत्र है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है आपका लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है ना, लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, कि प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, कि निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। देखिए, आपका जो है पेरा जो ऑप्शन में जो सी है निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करा अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए। देखिए, आपका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार है? आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। जो ऑप्शन और जो ए है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है क्या कर रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे शासक? टीपू सुल्तान जो शासक था कहाँ के थे? वो मैसूर का था। क्या था? मैसूर का जो था टीपू सुल्तान शासक था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल
19 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फिर बच्चों। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म के किस स्थान पर हुआ था? देखिए सिखों का 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह है, उनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में। बिहार के पटना में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बिहार के पटना में जो हुआ था उनका गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अंकोरवाट के जब मंदिर का निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों, वो किस शासक के द्वारा किया गया था? वो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा था दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो जल्दी बताइए। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वो आपका राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना कि वित्त आयोग बना कि राज्य वित्त आयोग बना? इनमें से कोई नहीं। देखिए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? आपका नीति आयोग बना था प्यारे बच्चों, नीति आयोग बना था। ठीक है, ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है ना, अब देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्य जो है आपका कौन है? जल्दी बता दीजिए। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, बीमारू राज्य कौन है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से नहीं बिहार है और नहीं मध्य प्रदेश है, नहीं उड़ीसा है, नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बीमारू राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। 1980 ईस्वी के में हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो है महिला दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। सॉरी, आपका जो है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और जो हम लोग के राज्य में होता है राष्ट्रीय वो 10 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहाँ में है? तो आपका जो है जादूगोड़ा में है। कहाँ में है? जादूगोड़ा में है। ठीक है ना, यूरेनियम का जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम का जो है जादूगोड़ा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। सही, ठीक है ना, समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ पर आती है? समुद्र में। जो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कहाँ निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बता दीजिए। देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करता है प्यारे बच्चों वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन और जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। किसने कहा बिहार के विकास में के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के जो विकास नहीं होगा तो भारत का भी विकास नहीं होगा? कौन कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक आपका क्या हो जाएगा? भारत का विकास नहीं हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि था, कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि था? इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए आपका जो 21 है, 21 का जो पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में क्या था प्यारे बच्चों? वृद्धि था। ठीक है ना, ऑप्शन वो जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी की कमी में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए भैया, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी एकदम आंख मूंद के मार दीजिएगा, मोर में। ठीक है ना, ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बिहार के पटना में है, बिहार के पटना में। यानी चिड़ियाघर को क्या बोला जाता है? संजय गांधी जैविक उद्यान। चिड़ियाघर को संजय गांधी जैविक उद्यान बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? देखिए रामकृष्ण जो थे, रामकृष्ण परमहंस दिए थे, कि स्वामी विवेकानंद दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे? इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिए थे? तो देखिए वेदों की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन और जो क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो देखिए गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था फिर बच्चों, कहाँ में हुआ था? वो आपका इंग्लैंड में हुआ था, सॉरी जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होता है, क्या चीज़ पर आधारित होता है प्यारे बच्चों? देखिए आपका धर्म पर आधारित होता है। क्या पर? धर्म पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र है, कि सीमेंट है, कि चीनी है, कि जूट वस्त्र? देखिए सीमेंट जो हो सकता है वो क्या है? कृषि पर आधारित नहीं होगा। आपका बी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। देखिए वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, रियो टॉल्स्टॉय की है, कि दोस्तोयेवस्की के है, कि एंजल लॉस की है? जल्दी बता दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो देखिए वार एंड पीस जो है वो किनकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय के, लियो टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रो इकबाल यूनस है, कि प्रो इकबाल यूनस है, कि प्रो मोहम्मद यूनुस है, कि मोहम्मद सफीस यूनुस है? जल्दी बता दीजिए, सब यूनुस ही है फिर बच्चों। देखिए जो आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है कौन है? प्रो मोहम्मद यूनुस है। कौन है? प्रो मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चावल है कौन सा फसल है? चावल जो है कौन सा फसल है प्यारे बच्चों? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है? इनमें से कोई नहीं। देखिए चावल जो है आपका कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? चावल जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। नियंत्रण अर्थव्यवस्था है, कि उदारीकरण है, कि वैश्वीकरण है? इनमें से कोई नहीं। नई आर्थिक नीति में किसे
सम्मिलित नहीं किया गया। तो नई आर्थिक नीति में किसके सम्मिलित नहीं किया गया बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए 32वां नंबर देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस संसाधन है? कौन सी संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सी संसाधन है? देख लीजिए, मानवकृत है कि नवीकरणीय है, अजैव है कि अनवीकरणीय है? देखिए, मानवकृत तो नहीं हो सकता है, जो आपका सौर ऊर्जा है वो मानवकृत नहीं होगा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर प्लेट। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको ए हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर, हम सोचे फ्रेंड कि सूर्य के ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, जो बनाया गया सौर ऊर्जा उसके बारे में नहीं सोचे हम, इसलिए आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा जो बनता है हमारे घर में आता है वो मानवकृत ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 33वां नंबर देखिए, WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO विश्व व्यापार की संगठन किस वर्ष की गई थी? 1995 में, 1994 में कि 1996 में? से इनमें से कोई नहीं। WTO विश्व व्यापार की संगठन कब की गई थी? ये आपका जो है 1995 में है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1995 में प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। टाटा, चलिए इसको अच्छे से देख लिए हम लोग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। देखिए जल्दी बता दीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद किसने कहा संसाधन होती नहीं है बनाते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होती नहीं है बनाते हैं? जल्दी बताइए। देखिए, जिम्मरमैन है, महात्मा गांधी थी कि संदीप पांडे था, कि इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कि संसाधन नहीं होता है? तो देखिए आपका जो जिम्मरमैन जो कहते हैं कि संसाधन नहीं होता, बनाते हैं उसको, संसाधन को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? ऑप्शन नंबर दे रखा है, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 36वां का जो आपका सही हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्या 37वां का कौन हो जाएगा? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 37वां का। देखिए आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1952 में हुआ था। अगला देखिए 38वां, देखिए क्या कह रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, कि 1930 दाढ़ी यात्रा से, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो दाढ़ी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वो भी ठीक है ना, 1930 ईस्वी में दाढ़ी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका क्या है? वो कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला कहिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है?
कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा जो है वो आपका क्या है, विद्युत जो है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ये पेट्रोलियम जो है, कोयला जो है, प्राकृतिक गैस जो है, ये सब क्या है, स्वयं से आए हैं। लेकिन जो क्या है, विद्युत जो है उनको हम लोग बनाए हैं, इसीलिए उनको प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है कि मोबाइल है, रेडियो है, इनमें से कोई नहीं। संचार का सार्वजनिक सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन। ठीक है। चलिए 42वां देखिए, जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया। जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। कपास, काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बता दिए, जल्दी बताइए। आपका जो आंसर ए हो जाएगा, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है। चलिए दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है। जल्दी बता दीजिए कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन और सही। देखिए जो दाल है उसमें रहता है प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। ठीक है ना। ऑप्शन और जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो 2004 में, 2005 में, 2006, 2007। तो भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। कब किया गया था? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन और जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 19 है। कितने हैं? 19 गो है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक। चलिए अगला देखिए क्या करा है। चलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का कमल का फूल है। बीजेपी का क्या है? कमल का फूल है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ये तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। मानव पूंजी के मुख्य घटक है। मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव पूंजी के मुख्य घटक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनमें से कोई नहीं है दिया हुआ। ठीक है ना। मानव पूंजी के जो मुख्य घटक है क्या है? नहीं ज्ञान है, नहीं कौशल है, नहीं अनुभव है। मानव जो पूंजी है वो खेती बाड़ी कृषि होता है। ठीक है ना। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, और वो जर्मन के रहने वाला थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन किया था कि जेम्स हारग्रीव्स ने किया था कि हम्फ्री डेवी ने किया था कि जॉन के ने किया था? देखिए जो क्रॉम्पटन जो है वो सेफ्टी पिन का नहीं किए थे, नहीं जेम्स हारग्रीव्स ने नहीं किए थे, ना जॉन के ने नहीं किए थे, ये हम्फ्री डेवी ने किए थे सेफ्टी लैम्प का। ठीक है ना। हम्फ्री डेवी ने किए थे। ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ से क्या किए हम लोग, कितने क्वेश्चन करा दिए? 50 क्वेश्चन। ठीक है ना। 50 में से और जितने भी हैं देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है। नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए रहेगा क्वेश्चन। 50 में से आपको 40 को सही करना है। ठीक है ना।
चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो। जय हिंद।